माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट का ये हमारा आज का पार्ट 2 होने वाला है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं चेक किया तो पहले जाके इसको चेक कर ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु अलावत आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अलावत में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे अपडेट आप सभी को मिलते रहें और आपकी नॉलेज ग्रो अप होती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है उस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बेसिक हमारे जो ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है वो है क्या। पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री क्या होती है, उससे अलग लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, मतलब बहुत से टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कर्व क्या होते हैं, कर्व के टाइप्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स क्या होते हैं, पॉलीगन्स के टाइप क्या होते हैं, और उसके साथ साथ वर्टेक्स क्या होती हैं, हमारी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं उनको एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा कर्व। फर्स्ट टर्म इज कर्व। अब कर्व क्या होती है, दैट्स द मेन पॉइंट। कर्व को हिंदी भाषा में हम बोलते हैं घुमाव, या इसको हम बोल देते हैं मोड़। दैट्स द सिंपल मीनिंग ऑफ कर्व। मतलब कि घुमाव कैसा कि हम चल रहे थे सिंपली और हमने ये घुमाव लेकर ऐसे कर दिया, दैट्स द कर्व। ओके, अब कर्व किसी भी तरह का हो सकता है। हमने मान लो ऐसे कर्व कर दिया, हमने मान लो ऐसे कर्व कर दिया, तो जो ये मैंने आपको बताया ये सभी क्या है, कर्व है। सो फ्रेंड्स, कर्व में भी अब दो टाइप होते हैं। अब कर्व में जो टाइप होते हैं वो हमारे होते हैं क्लोज्ड कर्व एंड ओपन कर्व। अब क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व क्या होते हैं, चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कर्व के 2 टाइप्स हैं, फर्स्ट इज क्लोज्ड कर्व एंड सेकंड इज ओपन कर्व। तो चलिए देख लेते हैं पहला क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, ऐसे कर्व जिनमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। अब एंड पॉइंट जैसे कि आप सभी को पता है कि मान लो ये कहीं से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर आकर ये हो जाता है ये एंड पॉइंट। सो जो क्लोज्ड कर्व होते हैं फ्रेंड्स, उसमें जहाँ से वो स्टार्ट होता है वहीं पर आकर वो रुक जाता है। तो ना तो उसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ना ही उसमें कोई एंड पॉइंट। जो क्लोज्ड कर्व होता है वो स्टार्ट जहाँ से होता है एंड भी वहीं पर ही जाकर होता है, यानी कि उसमें कोई भी हमारा एंडिंग पॉइंट नहीं होता। और फ्रेंड्स, जो क्लोज्ड कर्व है वो क्या करता है, एक एरिया को एनक्लोज कर लेता है, यानी घेर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं हमारा क्लोज कर्व। ठीक है, आई होप कि आपको क्लोज कर्व समझ में आ गया। कंटिन्यूअस कर्व, यानी कि इसमें लगातार हमें अपना जो पेंसिल या कुछ भी है जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको हम लगातार घुमा दे और उससे कोई ना कोई एरिया एनक्लोज हो जाए हमारा, तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंड क्लोज्ड कर्व। अब जैसे कि आपने देखा है सर्कल, अब इसमें नहीं तो आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट दिख रहा है, और आपको ये भी दिख रहा है कि इसने कुछ पर्टिकुलर एरिया को क्या किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड, क्लोज कर्व हो गया। जैसे कि ये देख लीजिए आप, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ही एंड हो रहा है, तो जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही इसका एंडिंग पॉइंट है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर ये यहीं से ही स्टार्ट हो रहा था, क्या पता वहाँ से भी स्टार्ट हो। सो जो बेसिक क्लोज्ड कर्व होते हैं उसमें कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। बस कहते हैं कि भाई इसको बनाना शुरू करते हैं तो हम एंड भी वहीं पे ही जाके करते हैं उसको। सिंपल ये समझने की बात है। अब इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ पर्टिकुलर एरिया को क्या कर रखा है, एनक्लोज कर रखा है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा क्लोज्ड कर्व। अब चलिए बात करते हैं हम अपने ओपन कर्व की। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे ओपन कर्व की। ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व का ही बिल्कुल अपोजिट है। अब क्लोज कर्व में तो सब कुछ एनक्लोज था, बट ओपन कर्व में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। अब हमने मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया तो हमने घूमते घूमते यहाँ पर आकर हम रुक गए। सो आवर स्टार्टिंग पॉइंट इज दिस एंड आवर एंडिंग पॉइंट इज दिस। मतलब कि हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे ओपन कर्व में होता है। ठीक है, और ये भी क्या हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि हम लगातार ही इसको बनाते हैं कर्व को। ठीक है, ये सिंपली, और इसमें भी हम कोई भी एरिया को एनक्लोज नहीं कर सकते ओपन कर्व में। अब सेकंड देखेंगे आप तो ये देखिए आप यहाँ पर, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, इसको देखेंगे आप तो ये यहाँ पर आकर इसका एंडिंग पॉइंट हो गया, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ओपन एंड क्लोज्ड कर्व समझ में आ गए होंगे। अब ओपन एंड क्लोज्ड कर्व जो है ये है, इसमें भी क्या है, 2 टाइप्स है, सिंपल कर्व एंड नॉन सिंपल कर्व। तो चलिए उनको देख लेते हैं।
सो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं हमारे सिंपल कर्व एंड नॉन सिंपल कर्व की। तो ये है क्या, सिंपल ही है, बिल्कुल आपको कुछ भी इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सिंपल कर्व होते हैं ये याद रखिए वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे को काटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कि मैंने एक कर्व बना लिया, देख लीजिए मैंने ये बनाया, ठीक है, या फिर मैंने ये बना दिया, तो ये क्या है, ये दोनों कर्व हैं बट ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काट रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारे सिंपल कर्व। बट ऑन द अदर साइड नॉन सिंपल कर्व वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल इसका अपोजिट होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते मिलेंगे। दैट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पर क्या है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं। सो इसे हम बोलते हैं फ्रेंड हमारा नॉन सिंपल कर्व। और देख लेते हैं एग्जांपल फ्रेंड हमारा नॉन सिंपल कर्व का। तो ये जो है, तो देखेंगे आप इसमें जो ये चीज है ना, ये जो ये पॉइंट हमारा, ये क्या हमारा, ये है हमारा नॉन सिंपल कर्व का एग्जांपल, और ये पॉइंट हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। सो आई होप कि आपको सिंपल कर्व एंड नॉन सिंपल कर्व समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए बात कर लेते हैं हमारे पॉलीगन की, कि व्हाट इज पॉलीगन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीगन। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको पॉलीगन समझने में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, वो पॉलीगन को सही तरह से समझ नहीं पाती हैं क्या। तो चलिए देख लेते हैं उनको। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा पॉलीगन क्या होता है। मैंने आपके सामने पॉलीगन की एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि समझाने के लिए आपको कि होता क्या है। सो अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब मैंने आपको बताया था कर्व क्या होता है, यानी कि एक हमने सिंपल सा कुछ ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ किया, ये क्या हमारा एक कर्व है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलीगन, तो पॉलीगन में क्या होता है, कर्व तो होती है बट लाइन सेगमेंट की होती है, और वो होती है हमारी क्लोज। अब आप सिंपली सोच के देखें तो क्लोज कब होगी कोई लाइन सेगमेंट, जब उसमें हम 3 डंडों से इसको ड्रॉ करेंगे, मान लीजिए हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, तब ये क्लोज होगी। या आप में से कोई सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट का यूज करके उसको ड्रॉ कर सकता है, इम्पॉसिबल है। तो सिंपली समझने की बात यह है कि पॉलीगन क्या है, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपली क्लोज कर्व जिसमें कि हम उसको लाइन सेगमेंट से बिल्कुल क्लोज कर दें, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, तो यहाँ पे हमने 3 लाइन सेगमेंट ड्रॉ की हैं, एंड दैट इज ए बी एंड सी। सो ये क्या है, ये हमारा है एक पॉलीगन। अब पॉलीगन की स्टार्टिंग फ्रेंड्स सिर्फ 3 साइड से ही हो सकती है, यानी 3 लाइन सेगमेंट का ऐसा क्लोज कर्व ही पॉलीगन कहला सकता है। इससे अलग कोई भी 2 लाइन का या 1 लाइन का नहीं कहला सकता। अब 3 लाइन से जो ज़्यादा चलते चले जाएंगे ना, वो हमारे क्या होंगे, सारे के सारे पॉलीगन होंगे। अब फ्रेंड्स पॉलीगन में भी क्या है, उनके अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम, तो बहुत सारे हैं। उसके साथ साथ ही हमारे हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन, ऑक्सागन, मतलब बहुत से हैं। तो चलिए उनको एक एक करके हम समझ। चलिए फ्रेंड्स हम कुछ पॉलीगन को देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग होती है हमारी ट्रायंगल की, क्योंकि जो बेसिक है वो 3 साइड से हमें पता है, सबको पता है कि पॉलीगन 3 साइड से फॉर्म होता है, और 3 साइड से जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ट्रायंगल, यानी त्रिकोण, ठीक है। अब अगला जो 4 साइडों से बनते हैं, जैसे कि स्क्वायर हो गया हमारा, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, तो वो क्या है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स क्वाड्रिलेटरल, ओके। अब जिनकी 5 साइड यानी 1 2 3 4 5, तो उनको बोलते हैं फ्रेंड्स पेंटागन। जिनकी 6 साइड्स हों उनको बोलते हैं हेक्सागन। जिसकी 7 साइडें हों उनको बोलते हैं हेप्टागन। जिनकी हो 8 साइड्स उनको हम बोलते हैं ऑक्टागन। जिनकी हो 9 साइड्स। अब ये 9 साइड्स कैसी भी हो सकती है, जैसे आपकी बुक में होता है कि वो सर्कल टाइप में 9 साइड्स का बना होता है, तो जरूरी नहीं कि आप वही बनाएं, आप अपनी तरफ से भी कुछ भी पॉलीगन बना सकते हैं, बट द कंडीशन इज कि वो सब एनक्लोज हो, एक तो यानी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया की क्या करे, वो एनक्लोज करे, और लाइन सेगमेंट से बना हो, कहीं पर भी कर्व ना हो, तो उसको बोलते हैं। ये हमारा नैनागोन हो गया, और फाइनली डेकागोन, यानी कि जिसकी 10 साइडें हो। सो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारे पॉलीगन्स के टाइप क्या है। अब लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि हमारी साइड्स क्या होती हैं, हमारी वर्टेक्स क्या होती हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, तो इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा हमारे बोर्ड पर कि मैंने एक स्क्वायर को ड्रॉ किया है, जस्ट लाइक अ पॉलीगन, क्योंकि एक पॉलीगन करते हैं फ्रेंड्स। हमारी जो फर्स्ट है टर्म दैट इज साइड, कि साइड क्या होती है। अब साइड सिंपली आप ये समझ के चलें कि लाइन सेगमेंट
जो किसी पॉलीगन को बनने में हेल्प करते हैं उन्हें हम साइड्स बोलते हैं। अब लाइन सेगमेंट मैंने आपको बताया था जिसकी 2 एंड पॉइंट्स होते हैं यानी कि ए और बी। यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमारी साइड्स हैं वो हैं ए बी है, बी सी है, सी डी है एंड ए और डी। ये हमारी इसमें 4 साइड्स हैं जिससे कि हमारा एक पॉलीगन फॉर्म हुआ। फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं हमारे वर्टेक्स की। जो हमारा जो सेकंड टर्म है दैट इज़ वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स क्या होती है? वर्टेक्स का मतलब सिंपली आप समझिए जहाँ पर हमारी जो 2 लाइनें हैं वो आकर जहाँ पर मिलती हैं दैट इज द कॉमन पॉइंट इज आवर वर्टेक्स। यानी कि जो ए है ये हमारा क्या यहाँ पर आपके देख रहे हैं कि जो 2 साइड्स हमारी वो क्या कर रही है, मीट कर रही है, मिल रही है। तो हमारा यहाँ पे हो गया वर्टेक्स ए। अब इसमें टोटल पॉलीगन में 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी एंड डी। क्योंकि कहीं ना कहीं बी में भी 2 साइड्स मिल रही हैं, सी में भी 2 साइड्स मिल रही हैं एंड डी में भी 2 साइड्स मिल रही हैं। सो ये हमारी होती है वर्टेक्सिस, यानी कि जहाँ पर 2 साइड्स मिले और उनका कॉमन एक पॉइंट हो दैट इज वर्टेक्स। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हमारे एडजेसेंट साइड्स की। अब ये भी कहीं ना कहीं वर्टेक्स से मिलती जुलती है। वर्टेक्स में हमने कॉमन पॉइंट की बात की थी, इसमें हम साइड्स की बात कर रहे हैं। अब एडजेसेंट साइड्स क्या होती है? एक कॉमन पॉइंट जिसकी 2 साइड्स हों उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड्स। यानी कि यहाँ पे अगर हम कॉमन पॉइंट ए ले लें तो ए की जो कॉमन साइड्स है वो होंगे हमारी ए बी और ए डी। ठीक है, तो ए बी एंड ए डी ये हमारे फ्रेंड्स क्या हो गई? एडजेसेंट साइड्स हो गई। आई होप कि आपको एडजेसेंट साइड्स समझ में आ गया होगा। एंड इन फाइनल अब हम देख लेते हैं हमारा डायगोनल्स। जो हमारे जो टर्म है डायगोनल्स वो क्या होती है? तो फ्रेंड डायगोनल कुछ भी नहीं है। डायगोनल आप सिंपली समझ लीजिए अपोजिट साइड्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसे हम बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, अब जैसे कि इसमें है डायगोनल एक तो हमारा ए और सी एंड अनदर वन इज बी एंड डी। इसमें हमारे 2 डायगोनल्स हैं और वो हैं ए सी एंड बी डी। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो में मैंने जो आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। सो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो सो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलते वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक सब खुश रहे। नमस्ते जी।